जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? अच्छे, वेरी गुड। पॉलिटिकल साइंस के अंदर आज हम जो नया सीखने वाले हैं वो है सोशल ऑडिट, यानी सामाजिक अंकेक्षण। ये जो चीज़ है बहुत ज़रूरी है कि सरकार जो काम कर रही है उसमें जो जो पैसा खर्च हो रहा है वो कहाँ खर्च हो रहा है, कितना खर्च हो रहा है, ये हमें क्या होना चाहिए, किसके माध्यम से पता चलता है? ऑडिट के द्वारा। अंकेक्षण जिसे हम क्या बोलते हैं हिंदी में। तो है क्या, पहले तो वो देखते हैं। तो आइए, सबसे पहले देखते हैं कि क्या लिखेंगे। सामाजिक स्तर पर लोगों द्वारा लोगों द्वारा अब कौन कौन से लोग होंगे? 7 सदस्यीय समिति होगी। इसमें वित्तीय अनियमितताओं, ठीक है, अनियमितता की जांच, ये लीजिए। तो हमने ये देख लिया कि है क्या, कि भाई स्थानीय जो लोग हैं या सामाजिक स्तर पर लोगों द्वारा 7 सदस्यीय समिति द्वारा जो है वित्तीय अनियमितता जो है उसकी क्या है, जांच। अब ये अनियमितता जो है वो किसकी? वित्तीय। वित्तीय का मतलब है पैसे, रेवेन्यू से रिलेटेड जो भी चीज हो। ओके, अब बात करते हैं कि ये जो ऑडिट होगी कितने टाइम में होगी, इसकी अवधि क्या है। इसकी जो अवधि है वो है हर 6 माह में। ये जो ऑडिट हो रही है वो किस में होगी? हर 6 माह के अंदर होगी। ओके, अब बात करते हैं कि हमने एक चीज लिखी इसके अंदर कि 7 सदस्यीय समिति। अभी 7 सदस्यीय समिति क्या है तो उसको देख लेते हैं। तो देखिए, 7 सदस्यीय समिति इसमें कौन कौन है? तो उसमें जो देखते हैं तो इसके अंदर मेन चीज क्या है? तो मेन चीज ये है कि इसमें 7 लोगों में कौन कौन रहेगा। पहले तो नरेगा, नरेगा श्रमिक वैसे होंगे, और 2 गांव के प्रबुद्ध प्रबुद्ध लोग होंगे। कितने? 2। अब नरेगा श्रमिक श्रमिक जो है पुरुष और महिला। पुरुष 2 होंगे, महिला 2 होगी। 2 गांव के प्रबुद्ध लोग हो गए, और एक एनजीओ से होगा। एनजीओ का समझ में आ गया क्या है? तो हमने क्या देखा कि 7 सदस्यीय समिति जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है कि जो ऑडिट करेगी उसमें कौन कौन से लोग होंगे। भाई 4 तो नरेगा से हो गए, 2 हो गए फीमेल, 2 हो गए मेल। गांव के प्रबुद्ध लोग वो होते हैं जिनकी चलती है, जो थोड़ा नॉलेज रखते हैं, वो लोग हो गए। और एक एनजीओ, तो कितने हो गए? 2 2 4, 2 6 और 1 7। समझ में आ गया? तो ये तो था किसके बारे में, जनरल इंफॉर्मेशन किसके बारे में, सोशल ऑडिट या सामाजिक अंकेक्षण की। क्या कौन लोग करते हैं, कितने टाइम में करते हैं और क्या करते हैं। समझ में आ गया? अब आगे चलते हैं अपन इसके अंदर। ये तो बात हो गई एक की। अब केवी के बारे में बात करते हैं हम। क्या है, बहुत नाम सुना होगा आपने। वही कैग के बारे में बात करते हैं। तो क्या है, हेडिंग क्या रहेगी हमारी? लेखा नियंत्रण व महापरीक्षक, इसे हम क्या बोलते हैं? कैग। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भारत के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये इंडिया का। यानी इंडिया के जो 4 स्तंभ है, क्या बोलते हैं, लोकतंत्र हमारा जो है भाई, हमारा लोकतंत्र, इसके 4 मूलभूत स्तंभ है। पहला न्यायपालिका,
ओके, पहला तो क्या हो गया हमारा न्यायपालिका, दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, दूसरा हो जाएगा हमारा चुनाव आयोग, दूसरा हुआ चुनाव आयोग, तीसरा कैग, और चौथा यूपीएससी, आईएएस, आरएस, आरएस तो हमारे राशन कैडर हो गया, यूपीएससी कैडर हो गया, ये एक स्तंभ हो गया, कैग एक स्तर हो गया, चुनाव आयोग, न्यायपालिका। तो आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कैग। करता क्या है, सरकार जो काम कर रही है उसके लिए पैसा चाहिए, पैसा सैंक्शन हो गया, अभी पैसा कहाँ कहाँ पे कितना कितना लगा, कहीं पे कोई वो तो नहीं कर रहा घोटाला, तो इसके बारे में जो है हमें कौन बताता है, क्या समझना है क्या। तो ये जो है तीसरा स्तंभ जो है उसको हम देख रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, लेखा नियंत्रक, और ये अभियोजन विधेयक के अनुसार इसमें क्या लिखेंगे, है क्या, विनियोजन विधेयक के अनुसार किसके बारे में लिख रहे हैं, क्या संवैधानिक व स्वायत्त शासी संस्था है। क्या बोला हमने कि ये जो विनियोजन विधेयक के अनुसार क्या है, ये स्वायत्त शासी संस्था है जो क्या करती है, लेखा नियंत्रण व लेखा परीक्षण का कार्य करती है। वह संसद की क्या करती है, सहायता। अभी संसद की सहायता कैसे करती है थोड़ी देर बाद में आएगा। तो इसमें देखो क्या है, पहले हमने क्या देखा इसको देख लेते हैं, क्या है लेखा नियंत्रण और लेखा परीक्षक के क्या चीज है, ये लोकतंत्र के चार मूलभूत स्तंभ है, उनमें से एक है पहली चीज। दूसरी क्या है, विनियोजन विधेयक के अनुसार संवैधानिक व स्वायत्त शासित संस्था है, और जो क्या करती है, लेखा नियंत्रण व परीक्षण का कार्य करती है, और संसद को क्या करती है, मदद करती है। अब हमारे एक वर्ड आया यहाँ पे संवैधानिक वर्ड आया, देखो ये इसका मतलब है कि इसका संविधान में उल्लेख है। तो आर्टिकल 148 से 151 तक, क्या बोला मैंने, आर्टिकल 148 से 151 किसके बारे में बताता है, कैग से रिलेटेड है। तो ध्यान रखेंगे, कई बार आ चुका है क्वेश्चन, हमें ध्यान रखना है कि कैग से रिलेटेड जो आर्टिकल है, अनुच्छेद है, वो कौन कौन से हमारे, वो ये हैं। ओके, चलो आगे चलते हैं। तो ये तो बात हो गई आर्टिकल, तो हमने ये वर्ड हमने देख लिया। स्वायत्त शासी का मतलब है इसके ऊपर गवर्नमेंट का कोई दबाव नहीं होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं स्वायत्त शासी। अब बात करते हैं नियुक्ति कौन करता है, पॉइंट्स देखते हैं कि भैया कैग की नियुक्ति कौन करता है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है ये पार्ट, नियुक्ति वाला। कैसे इंटरेस्टिंग है देखते हैं, मैंने इसको इंटरेस्टिंग क्यों बोला है, और हमें ये पता होना चाहिए कि ये क्या चीज है, कौन नियुक्ति करता है। नियुक्ति होती है मंत्री परिषद की सिफारिश पर। राष्ट्रपति द्वारा। कौन करता है, मंत्री परिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा इसकी क्या होती है, नियुक्ति होती है।
अब यहाँ पे थोड़ा सा देखने वाली बात है, किसकी सिफारिश पर हो रहा है? मंत्री परिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने कर दी नियुक्ति, कैग नियुक्त हो गया, ठीक है। अब किसकी जांच करेगा वो? मंत्री परिषद की। अब सोचो, आपने किसी को अपॉइंट कराया, सिफारिश कराई और उसको किसी काम पे लगा दिया, और कभी उसको काम मिला कि आपके अगेंस्ट कोई कार्यवाही करनी है, तो क्या वो निष्पक्ष रह के कर सकता है? तो क्या केग को अपना पूरा पावर मिला? नहीं। इसलिए लालकृष्ण आडवाणी जी जो है, उन्होंने एक क्या दिया, सुझाव दिया कि कॉलिज्म की व्यवस्था हमें अपनानी चाहिए केग के संदर्भ में। केग के लिए कॉलिज्म की क्या है, ये क्या व्यवस्था है? इसके अंदर क्या होता है कि या तो आप प्रधानमंत्री एक समिति बनाएंगे जिसमें प्रधानमंत्री होगा, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के उच्च न्यायाधीश हो जाएंगे, ठीक है, विपक्ष के नेता आ जाएंगे, तो क्या होगा, एक ऐसी समिति बन जाएगी जिसमें विपक्ष से भी आ गया, उच्च न्यायालय से भी आ गया, सर्वोच्च न्यायालय से भी आ गया, प्रधानमंत्री भी आ गए, तो सारी के सारी चीज आ गई। तो इसमें अब जो कैग बनेगा इस समिति से, कॉलेजियम की समिति से, जो लालकृष्ण आडवाणी जी ने बनाया, कि यहाँ से जो कैग बनेगा वो पावरफुल होगा, वो अपना काम बहुत अच्छे से कर पाएगा। लेकिन उनकी नहीं चली और ये बात सिफारिश थी, उनकी जो परामर्श था उससे परामर्श ही रह गया। तो यहाँ से जो कैग निकलता है वो पावरफुल नहीं होता है। कैसे हुआ? अब चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। अब बात करते हैं कि नियुक्त हो गया तो कार्यकाल कितना होगा? कार्यकाल, तो देखिए कार्यकाल जो है इसका वो कितना होना चाहिए? बिल्कुल 6 वर्ष या 65 वर्ष, ठीक है। अब आप बोलोगे 6 वर्ष 65 वर्ष, तो इसको समझते हैं क्या है। इन दोनों में से जो भी पहले हो जाए, मान लीजिए किसी को अपॉइंट किया गया, ओके, कर दिया अपॉइंट, तो अपॉइंट करने के बाद में 6 वर्ष तक वो कार्यकाल कर सकते हैं। मान लीजिए 62 वर्ष की उम्र में कोई कैग बना, तो जब उनकी उम्र 65 वर्ष हो जाएगी तो वो क्या हो जाएंगे? रिटायर हो जाएंगे। अब जरूरी नहीं वो 6 वर्ष की हो, ये चीज समझ में आ गई। तो इसको तो हमने ऐसे कर, ये हो। अब इनकी स्थिति क्या है कि स्थिति जो है किसकी? कैग की, कि इसकी पोजीशन कैसी है? इनकी जो स्थिति है वो सर्वोच्च न्यायालय के बराबर है। कैसे है? सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनके बराबर इनकी स्थिति होती है। अब करते हैं बात वेतन की, कि इनको वेतन कितना मिलता है। तो वेतन क्या है इनका? वेतन है इनका 90,000 रुपए। ये इनका वेतन कितना हो गया? अब बात करते हैं कि पद मुक्ति कैसे होगी। पद मुक्ति भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पद मुक्ति कैसे होगी? तो ध्यान रखिएगा, पद मुक्ति हमने बोला इनकी स्थिति सर्वोच्च न्यायालय है, तो महाभियोग द्वारा। तो ये सारी चीजें हो गई कि नियुक्ति क्या हो गई, इनका कार्यकाल क्या हो गया, स्थिति क्या हो गई, ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। अब बात करते हैं वर्तमान में राजीव मिस्त्री जो है हमारे कैग हैं। क्या है? जो कैग है राजीव मिस्त्री। ये राजीव मिस्त्री जो है वो हमारे क्या है? कैग हैं अभी वर्तमान में। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत के कैग कौन है? राजीव मिस्त्री, ठीक। पद मुक्ति महाभियोग के द्वारा भी देख लिया हमने। अब कि ये जो रिपोर्ट बनाएंगे, ये रिपोर्ट किसको देंगे, कहाँ जाएगी, तो वो भी देख लेते हैं। तो ये जो रिपोर्ट बनाएगा, केग जो रिपोर्ट देगा, तो केंद्र सरकार की रिपोर्ट किसको देगा?
राष्ट्रपति को, और राज्य सरकार की रिपोर्ट किसको देगा? राज्यपाल ये सीधी सी बात है। अब ये रिपोर्ट को कहां प्रस्तुत करेंगे आगे तो देखते हैं। ये जो है राष्ट्रपति तो संसद में प्रस्तुत करेंगे कि भाई केंद्र ने ये काम किया, यहाँ की इतने जो रिपोर्ट लगाई है उसके अनुसार इनका जो हिसाब किताब है वो ये है। और ये कहां करेंगे राज्यपाल? विधानसभा में। विधानसभा। तो ध्यान रखेंगे कि केग ने जो रिपोर्ट दी है, क्या केग ने जो रिपोर्ट दी है वो कहां पे दी है? संसद में। केंद्र की रिपोर्ट तो राष्ट्रपति को दी केग ने, और राष्ट्रपति ने काम प्रस्तुत की संसद में। केग ने राज्य जो सरकार है उसकी रिपोर्ट किसको दी? राज्यपाल को दी, और वो कहां प्रस्तुत करेंगे? विधानसभा। तो ये सारा खेल, और अभी वर्तमान में केग कौन है? राजीव मिस्त्री। तो ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो देखते हैं। क्वेश्चन हर एक लाइन क्वेश्चन है। क्या केग द्वारा केंद्र की जो रिपोर्ट है वो किसको दी जाती है? राष्ट्रपति को। ये लाइन भी अपने आप में क्वेश्चन है। राज्य सरकार की रिपोर्ट किसको दी जाती है? राज्यपाल को। कार्यकाल पूछ लेते हैं, बहुत बार पूछा गया कार्यकाल, तो कार्यकाल पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। ठीक है। स्थिति सर्वोच्च न्यायालय के बराबर होती है, वेतन वगैरह इतना है नहीं, महाभियोग। तो ये क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। ठीक है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।